हेलो दोस्तों। मुझे हमेशा अपने सास और मेरे ससुर का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। जब भी मैं रात को जागती तो मेरे ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे ससुर कहते बस थोड़ी देर और सब्र कर लो, लेकिन मेरी सास कहती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं भी ये आवाज़ सुनती तो मैं दिल ही दिल में जलने लगती और मैं सोचने लगती कि आखिर मेरे ससुर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मेरी सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने यही रात जानने के लिए अपने ससुर के कमरे में चुपके से झांक लिया, लेकिन उस रात ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी सास से और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम समीरा है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ एक शर्त पर की, वे अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ दो लोग थे, मेरी सास और मेरे ससुर जी। मेरी शादी के 3 महीने बाद मेरा पति एक दुर्घटना में चल बसा, जो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। मैं और मेरी माँ मेरे ससुराल में ही रहने लगे, क्योंकि हमारा घर बेच दिया था। इसके अलावा मेरी माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे पति के निधन के बाद ससुराल के हालात एकदम बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह से अजीब हो गई थी। मेरे पति के निधन से करीब 1 महीना पहले ही मेरे ससुर ने तीसरी शादी की थी। अब जब मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद ससुराल में आई तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हर सुबह मेरी नई नवेली सास कहीं न कहीं बैठकर रो रही होती थी। उसकी हालत बहुत अजीब होती थी। कभी मैं सास को बुरी तरह से लंगड़ाते हुए देखा तो कभी वह पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही होती थी। लेकिन जब मैंने पूछा तो वह हमेशा चुप हो जाती और शर्म से अपना मुंह फेर लेती। उनके इस व्यवहार से मुझे भी असहजता महसूस होती और मैं सवाल नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैं सास को नाश्ते के समय किचन में रोते हुए देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं अपने सास से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी पता होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। मेरे पति इस उम्र में भी 2-3 मर्दों जैसी ताकत रखते हैं, तो बीवियों का हाल तो ऐसा होना ही है। मेरे सास की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि मैं अपने पति के साथ शुरुआती दिनों में ऐसे दिन बिताए थे और मुझे इस तरह की तकलीफ़ का कुछ अंदाज़ा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरे 50 साल का ससुर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से सास इतनी परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। ससुर भी तो कमज़ोरी हालत में था। इस दिन के बाद से मैंने मेरी सास से कोई सवाल नहीं पूछा। 15 दिनों तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मेरे पति हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आते थे, लेकिन उसके बाद वे बहुत थकान का महसूस करता था। हालांकि मेरे पति 20 साल का जवान लड़का था, जबकि ससुर तो रोज़ रोज़ ही सास को परेशान करते थे। हर सुबह सास बिखरे बालों और लाल चेहरे के साथ कमरे से निकलती और मुश्किल से घर के कामों को निपटाती। मैं और मेरी माँ हर रोज़ सास को तकलीफ़ में देखते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि सास झूठ बोलती है। ससुर इतनी उम्र में रोज़ रोज़ ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर एक रात जब मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बिना किसी इरादे के मैं ससुर जी के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाए तो अंदर से आवाज़ सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में से कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारा जिद ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब मेरी बस का नहीं है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। जबकि ससुर जी कहते, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने उन्हें चुपचाप सुन, फिर कुछ देर की खामोशी के बाद
सास की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझ में आ गया कि अंदर क्या हो रहा होगा। मैं शर्म के मारे वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया कि सास ठीक ही कहती थी कि इस उम्र में भी मेरे ससुर जी का स्वास्थ्य अच्छा था। उस दिन के बाद से मैंने सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वे मियाँ बीवी का निजी मामला था। लेकिन एक दिन सुबह मेरी सास रोते हुए अपने कमरे से निकली और उनके साथ एक सामान का बैग था। उसने मेरी उंगली माँ की तरफ एक नज़र डाली और बोली, बस मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मेरी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपना फैसला ले चुकी थी और अपना सामान लेकर ससुराल छोड़ गई। मेरी सास को गए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था कि मेरे ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि अंजलि चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। मम्मी ने सिर पकड़ लिया और ससुर से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं आपकी शादी नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी अंजलि अभी तुम्हारे निगाह में है, इसी को मनाकर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वे तो बहुत नखरे वाली है। हाथ लगाते ही उसे नखरे आ जाते थे। मुझे अब ऐसी लालसा नहीं। अब की बार मुझे कोई दरमिया उम्र की तरह तंदुरुस्त और औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। अंजलि को तो बहुत नखरे थे। ससुर की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी मम्मी चुपचाप कमरे में चली गई थी और मैं शर्म से अपना सर झुका लिया था। मेरे ससुर तो 20 से 22 साल के लड़के की तरह फरमाइश की लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। मम्मी ने ससुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन ससुर जी की जिद वही की वही थी। न वे खाना खा रहे थे और ना ही किसी से बात कर रहे थे। उन्हें सिर्फ शादी करनी थी। ससुर जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मम्मी चिढ़ाते हुए गुस्से में कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी उनको अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए और वे भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में भी इसे कौन लालच देगा। मैं कहाँ से ऐसी भला तलाश करो। अब तो गरीब घर आने की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती है। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि यह बीवियों के इस कदर इस्तेमाल करता है कि मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने मम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त प्रीति तलाकशुदा है, घर में बेटी है, अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाते हैं। दरमिया उम्र की, सेहतमंद भी है। मम्मी ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर 1 महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवाई खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन किया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी ससुर जी से हो जाती है तो वे फिर ससुर जी को उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे किसी न किसी तरह ससुर जी को काबू में कर ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वे अपनी बेटी से वैसे ही नाराज़ बैठी थी, क्योंकि उसने अपने घर में भी बड़ा फसाद मचा रखा था, इसलिए वे फ़ौरन राज़ी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर जी के बीच उम्र का काफ़ी फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे। इसीलिए कुछ दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी मेरे ससुर से हो गई। वे रुखसत होकर हमारे घर चले आए, लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पिछली वाली सास कहा करती थी। वे भी ससुर जी से साथ गुजारा नहीं कर सकती थी और वापस जाने की बात करने लगी। मैं हैरत से अपनी दोस्त से पूछने लगी, आखिर तुम ससुर जी के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती। वे मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बुढ़े में कुछ ज़्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि इसमें अब दम नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये बुढ़ा हट्टा कट्टा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो ये आहिस्ता मेरे करीब आया और कहने लगा,
ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है ये उसी का नतीजा था। ये कहकर वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ससुर जी ऐसा कुछ खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। ये बात मेरे जहान में कभी नहीं आई थी। फिर मैं दबे लफ्ज़ों में मम्मी से ये बात कही तो मेरी मम्मी ने कहा, पता तो करो ससुर जी कौन सी दवाई इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि अपने नुस्खे की वजह से इस नई दुल्हन को भी जान ले ले और ये भाग जाए। मैं कानों को हाथ लगाए और कहा, मम्मी मैं तो उन मामलों से दूर ही ठीक हूँ। पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हूँ। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाते हैं। फिर मैं कैसे ससुर जी का मामलात में दखल अंदाजी करूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी मुसीबत से हिलने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर जी के दम से ही था। इसीलिए उसने ससुर जी को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी। लेकिन कोई भी लड़की ठहरी नहीं। जो भी आती कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर जी फिर से शादी के लिए जिद करते। अब समझ में आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थी। मेरी एक दोस्त भी मुश्किल से 2 महीना ही टिक पाई और फिर एक दिन वे चुपचाप अपना सामान बांधकर ससुर जी से तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर ससुर जी बहुत अफसोस में थे और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुख नहीं लिखा, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता हूँ। ससुर जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सास के जाने के बाद उन्हें बहुत सदमा था। वे मम्मी से कहते, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर मेरी मम्मी को सुकून मिल गया था। लेकिन ससुर जी ने फिर वही बात की, मैं अकेला भी नहीं रह सकता। वे सारी रात घर में इधर उधर टहलते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह से अंदाज़ा था। फिर मम्मी ने ससुर जी के लिए लड़के तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ते वाली से बात की तो रिश्ते वालों ने बड़ी अजीब सी बात कही, तुम अपनी देव बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की ये बात सुनकर मेरी मम्मी उछल पड़ी और कहने लगी, तुम इस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और इसका ससुर 50 साल का है। रिश्ते वाली ने अजीब नज़रों से मम्मी को देखा और बोली, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां बुढ़े के लिए लेकर आई हो, तो फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत तो पूरी तरह सिया है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी मम्मी सोच में पड़ गई। जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, मम्मी कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? मेरी मम्मी बोली, तुम्हारा ससुर तो पैसे वाला भी बहुत है। मम्मी भी मेरे कम उम्र में विधवा होने को लेकर परेशान थी और फिर मेरी शक्ल सूरत और कड़क भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल था। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। जिस रात मैंने अपने ससुर के कमरे से सास की आवाज़ सुनी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में फिर से कोई शख्स शामिल हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैं ससुर जी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। जब ससुर जी को कोई ये बात पता चली तो वे खुशी से पागल हो गए और कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। मम्मी ने शादी का इंतज़ाम किया। एक तो पड़ोसियों को ये बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सब जानते थे कि वे मेरा ससुर है, लेकिन फिर भी वे रिश्ते बहुत ही अजीब और गरीब था। मैं अब तक जिस आदमी को ससुर कहा था, अब वे मेरे पति बन गए थे। फिर जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे एक अजीब सा ख्वाब सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि कहीं पता नहीं ससुर जी में कितनी ताकत होगी और वे पहली रात क्या करेंगे, मैं उन्हें कैसे सहन करूंगी। कुछ समय बाद ससुर जी कमरे में आए और अलमारी से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देख मैंने उठकर ससुर जी के पास जाकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, भुने हुए चने उनका इस्तेमाल करता हूँ। ससुर जी की ये बात सुनकर मुझे तुरंत सास की बात याद आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुरंत ससुर से वह चना वाला लिफाफा छीन लिया और कहा, आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं। ससुर जी नाराज़ हो गए। उन्होंने लिफाफा मेरे हाथ से लिया और बोले, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपनी देखभाल खुद करनी है। फिर उन्होंने
चनों में थोड़ी सी मिश्री और मलाई डाली और उस मिश्रण को दूध के गिलास में डालकर मुझे दिखाया देते हुए उन्होंने वे दूध का गिलास पी लिया। मुझे बहुत घबराहट हुई। ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी सास की तरह ससुर के सामने टिक नहीं पाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब ससुर जी ने मुझे बड़ी मोहब्बत से हाथ थामा और कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मुझे किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, ना ही कोई रिश्ते की उम्मीद जगाई थी, बल्कि उन्होंने मेरी थकान का एहसास किया और मुझे आराम करने दिया। कुछ देर बाद मैं एक गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सब कुछ बहुत खुशगवार था। ससुर जी ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहा, ये तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए है, इसे अपने अकाउंट में जमा कर लो ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई और कहा, आपका साथ है तो मुझे किस बात की ज़रूरत, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर ससुर जी के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। कुछ और दिन बीते, लेकिन मैं कोई बुरी आदत नहीं पाई। वे बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, शांत मिजाज के थे और हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। हमारे बीच एक अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ बन चुका था, लेकिन इसमें भी उन्होंने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझे इजाज़त मांगते, पर मैं बहुत हैरान थी क्योंकि मैंने सोचा था कि शादी करने से पहले ससुर जी बिल्कुल अलग होंगे। फिर एक दिन जब मैं उनसे ये सवाल किया तो ससुर जी ने मुझे एक ऐसा राज खोला जिससे मेरे होश उड़ गए। वे कहने लगे, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ के साथ बिताई। तुम्हारी माँ के साथ वे हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसीलिए मेरे लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल था। शादी करने का ख्याल हमेशा मेरे मन में था, लेकिन जब भी कोई लड़की शादी करके आती वे मेरे पैसों पर ध्यान देती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए पैसे दिए थे, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवी को भी शादी के बाद पैसे दिए थे, ताकि उन्हें लगे कि मैं जल्दी नहीं करने वाला और वे खुद को गैर महसूस ना करे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद कुछ ही दिनों बाद वे बहुत सारे पैसे लेकर मुझे तलाक लेती। वे मुझे इतना परेशान कर देती थी कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वे खुद ही किसी बहाने से मुझसे अलग हो जाती और मैं फिर कभी उन्हें वापस लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसी औरत को क्यों अपने साथ रखना जो पहले ही पैसों के लिए मुझे जुड़ी थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक दिन मुझे कोई नेक और सच्ची बीवी मिलेगी जो मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मुझसे सच्चा प्यार करेगी और मेरे साथ ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर लड़की यही सोचती थी कि मैं 50 साल का बुढ़ा हूँ और जल्दी ही मर जाऊँगा, इसीलिए वे मेरे पास पैसे के लिए आई और फिर तलाक लेकर चली जाती। फिर जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो तुमने मुझसे इस तरह से सच्चा ख्याल रखना शुरू किया जैसे मेरी पहली पत्नी ने किया था। तुम्हें पैसों की कोई लालच नहीं था। मैंने तुम्हें भी पैसे देकर यही देखने की कोशिश की, क्या तुम मेरे पैसे के लिए मेरे पास हो। लेकिन जब तुमने पैसे लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी ज़िंदगी सुकून से कटेगी। तुम मेरी उम्र से बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मियाँ बीवी की रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। ससुर जी की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान हो गई थी। फिर मैंने अपने ससुर जी से पूछा, आप चने और मिश्री क्यों खाते हो। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे और बोले, ये एक ताकतवर नुस्खा है। इससे सिर्फ आँखों ही नहीं बल्कि दिल की सेहत भी मजबूत होती है और मर्दाना ताकत भी होती है। लेकिन मैं इसे अपनी आँखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि समय के साथ मेरी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी आँखें ख़राब ना हो, इसीलिए मैं रोज़ इसे इस्तेमाल करता हूँ। ससुर जी की ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। विवाह का ये बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन घर के बाकी लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते रहे। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो औरतें इस घर से तलाक लेकर भागी थी वे ससुर जी के पैसे लूट कर चली गई थी और मेरी माँ तो ससुर जी के पैसों के लिए ही घर में रुकी हुई थी। अगर ससुर जी के पास पैसे न होते तो मेरी माँ इस घर में रहती। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है और जब पैसा मिल जाता है तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे एक पत्नी के तौर पर जो मोहब्बत दी थी
उसी में कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। आज मैं अपने 50 साल के पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ और पूरी तरह से खुश हूँ। यकीन, अगर इस दौर में एक अच्छा हमसफ़र मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। उम्र के फ़र्क का असर सिर्फ आपके दिमाग पर होता है। अगर इंसान तंदुरुस्त और ताकतवर हो तो वह आसानी से एक दूसरे की तमाम ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में पैसा ही सबसे अहम माना जाता है। अगर पैसे का साथ हो तो रिश्तों की भी कदर होती है। अगर इंसान सदा ज़िंदगी जीता हो तो वह हमेशा खुद ही से जूझता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।